हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि कल है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। इंपॉर्टेंट दिन होता है मंथली एक्सपायरी मतलब, तो हम लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हमारे बनेंगे, क्योंकि मार्केट लगभग थोड़ा डायरेक्शनलेस चल रहा है। उसके चलते हमने आज भी एक अच्छा ट्रेड प्लान किया और आज भी एक बड़ा टारगेट प्लान किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम ट्रेड्स स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। आप देख रहे हो कंटिन्यू, आज भी हमने अच्छा ट्रेड प्लान किया। कल भी हमने यहाँ पे ये सेलिंग पूरी की पूरी यहाँ से कैच की थी, उसके एक दिन पहले भी अच्छा टारगेट प्लान किया। लगभग मार्केट गैप अप हो रहा है, किसी दिन गैप डाउन हो रहा है, मतलब डायरेक्शन लेस एक रेंज में फंसा है, फिर भी हम अच्छे ट्रेड्स क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मार्केट का बिहेवियर पहले समझ रहे हैं और सिंपल सिंपल सेटअप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आज का भी बहुत सिंपल सेटअप था और ये कल भी मैंने आपको बताया था। कल क्या डिस्कशन किया था हमने, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में देखिए कल हमने क्या देखा था कि कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर बना के क्लोजिंग मिली है। अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा हम कॉल लेंगे। ये हमारा सिंपल सा डिस्कशन था और वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन आज मैंने सेंसेक्स में प्लान किया है क्योंकि आपको पता है कल एक्सपायरी है, इसलिए एक दिन पहले हम सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते। ये सेम ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, मैं आपको दिखाई देता हूँ, टाइमिंग के साथ दिख जाएगा। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, 10 बजे के आसपास की बात है। मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ से एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। जब मार्केट ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा था कि ये ब्रेक होता है इस लेवल के ऊपर, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। लगभग यहाँ तक का मूव और एग्जैक्ट इस लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लियर मैसेज दिया था कि यहाँ पे हम बुक कर लेंगे, राइट। और यहीं से आप ये लेवल देखिए, 82,950 की लेवल है, इसी के पास बिल्कुल यहीं से मार्केट आज पूरी की पूरी तरह गिर गया। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं क्यों बुक कर पाया इतने टॉप पे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम का बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा था। मैंने बताया भी था यहाँ पे कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है। देखिए ये ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने क्या बताया था, आप एक एक मैसेज पढ़ लो यहाँ पे कि प्रॉफिट दिखते ही हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। मैंने क्लियर बताया था कि जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि प्रीमियम पुट के बहुत ज़्यादा चीप थे, पुट के प्रीमियम बहुत सस्ते थे। तो मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं एक फास्ट मूव आके प्रीमियम पूरे मैनेज कर दिए जाएंगे। और आप उसके बाद देख सकते हो क्या हुआ था, बहुत तेज़ी से गिरा मार्केट। देखिए इस लेवल के पास हमने बुक किया, लगभग जब ये ब्रेकआउट आया 100 पॉइंट से भी ज़्यादा, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रीमियम गेन हो चुका था। अच्छा प्रॉफिट हमने आज बुक किया और आप देख सकते हो उस टॉप से फिर मार्केट कैसे गिर गया यहाँ पे। और क्यों गिरा? क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर कहीं ना कहीं दिखा भी रहा था। पुट के प्रीमियम बहुत ही सस्ते थे, मतलब पुट 200 पे था तो कॉल 300 के ऊपर था। तो इस वजह से सिंपल है, प्रीमियम बुक मतलब प्रीमियम जो है मैनेज होते ही है, पहले मुँह आया फिर मैनेज हो गया, राइट। तो ये आज का ट्रेड था स्टूडेंट ग्रुप में। देखिए मैं डेली के शेयर करता हूँ जो भी ट्रेड लेता हूँ। कल भी आपने देखा यहाँ पे ये मोमेंटम हमने क्या किया, ये पूरा के पूरा मूव हमने एंट्री कहाँ ली थी इसमें आपने देखा। देखिए यहाँ पे एंट्री ली थी और पूरा के पूरा मूव यहाँ पे ये बुलिश मूव हमने कैच किया है पूरा, और यहाँ पे हम निकले थे, राइट। तो जो भी ट्रेड बनता है मैं लाइव मार्केट में जब बनता है तभी शेयर करता हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न कर सके। जो भी स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में है वो लाइव मार्केट में लर्न कर सके। लाइव मार्केट की लर्निंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ऐसा अगर मैं सिखा दूँ और आप ट्रेड करने जाओ लाइव मार्केट में, बहुत कन्फ्यूजन होता है, राइट। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस उसमें आपको मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करें। देखिए उसके लिए हम चलते पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 आवर चार्ट ओपन करता हूँ। 1 आवर चार्ट इसलिए क्योंकि मार्केट आपको समझना चाहिए कि कर क्या रहा है एग्जैक्टली। आप देखो अगर थोड़ा इस न्यूज़ के बाद जैसे ही मार्केट ने एक रेंज बनाई तो पूरी तरीके से एक रेंज बनाते चल रहा है मार्केट। ये रेंज धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटी 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 हो रही है। अब सिंपल है, मार्केट जब ये ऊपर एक तो 825 800 वगैरह इसके ऊपर जाके डेली चार्ट में ऐसी क्लोजिंग देने लगे, या फिर ये जो रेंज बन रही है देखिए सपोर्ट्स बन रही है, इसके नीचे एक दिन दो दिन क्लोज करने लगे तो एक डायरेक्शन पकड़ेगा। अभी भी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। हो सकता है एक तो कल के कल ही चलो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बने, या फिर कल और साइडवेज रहे। इसीलिए थोड़ा सा समझ के ट्रेड प्लान करो। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो मेरा तो सिंपल सा प्लान है, कल 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मार्केट ने आज कल यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई थी, आज बुलिश भी गया फिर गिर गया, मतलब वीकनेस भी आई है। अब क्लोजिंग के समय ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन करते हुए गया है मार्केट। और वो सपोर्ट फॉर्म कैसे हुआ है, यहाँ पे ये जो लेवल है आपको एक लेवल दिखेगी 25,450 लेवल, राइट। 25,450 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी के लिए। लगभग ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हो, 25,450, ठीक है। ये मैं मार्क करके देता हूँ आपको, 25,450। अब ये एक सपोर्ट लेवल है अभी के लिए अगर निफ्टी में देखा जाए।
तो इसके आसपास ही ट्रेड्स बनेंगे, जो भी ट्रेड बनेंगे 25,450 के आसपास। अब देखिए जैसा कि लास्ट में यहाँ पे आप देखो कोशिश हुई थी नीचे जाने की, यहाँ पे भी कोशिश हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अगर कल ये 450 के ऊपर रहता है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ है, गैप अप भी हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस करके यहीं पे अगर कहीं सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो सिंपल है कॉल साइड जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट रेंज में डायरेक्शन क्लियर नहीं है। सिंपल जैसा सेटअप हमें बनता हुआ दिखेगा वैसा हम ट्रेड प्लान करेंगे, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। और लगभग देखिए ऊपर जो भी है, आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा 1:3 एक मिनिमम टारगेट तो रहना ही चाहिए। फिर भी अगर टारगेट बताओ मैं 25,600 के आसपास, 25,750 के आसपास मार्केट आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर किसी केस में कल गैप डाउन करे या कहीं से भी मार्केट ओपनिंग के बाद इसके नीचे 450 के नीचे अगर जाके सस्टेन करता है तो वो रहेगा वीक, लेकिन सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ये नीचे ये लेवल से ना यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब इसके नीचे रहेंगे टारगेट्स हमारे 25,450 के बाद 25,360, 25,290, 25,250, ये सभी लेवल्स आपको धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे सपोर्ट्स लेवल। फिर सपोर्ट इन लेवल्स पे आएगा मार्केट, फिर थोड़े बहुत बाउंस देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो क्लियर है 450 के ऊपर है तो बाइंग ट्राई करेंगे, इसके नीचे सेलिंग, बिल्कुल सिंपल रखना है। और मार्केट जैसा सेटअप बनाता है उसी तरीके से हम प्लान करेंगे। जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये सभी लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। सेंसेक्स के चार्ट पे आते हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स का भी 5 मिनट चार्ट ही ओपन है, और सेंसेक्स में भी वही मुझे कंडीशन दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी का लगभग सेम ही है चार्ट। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि 82,190, ठीक है। 82,190 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रहेगा, ऐसा कोई ब्रेकआउट मिलता है ज़रूर मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। गैप अप भी होता है, सस्टेन करता हुआ दिखता है, मैं कॉल साइड के लिए जाने के लिए रेडी हूँ। 82,190 के नीचे अगर जाके सस्टेन करता है तो वीकनेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, फिर वो तेज़ी से गिर सकता है, ये सपोर्ट्स वगैरह सभी ब्रेक कर सकता है। तो सेंसेक्स का भी एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है, ठीक है। लेकिन देखिए ज़रूर इसके नीचे गया, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सीधा ही पुट ले लिया। देखो थोड़ा बिहेवियर देखो, क्या ये वापस से ऊपर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है और ब्रेकडाउन बना रहा है, तब जाके पुट लेना होता है। जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा कंफर्मेशन आने दो फिर ट्रेड प्लान करो। बाकी जो बनता है मैं तो स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा। कैसा लगा एनालिसिस आपको ज़रूर बताइएगा। कल मंथली एक्सपायरी है तो उसी हिसाब से प्लान करिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मत करिए। कभी कभी मंथली एक्सपायरी बहुत बड़ा मूव भी आता है, कभी कभी साइडवेज भी होती है, तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। हर दिन सेम है हमारे लिए, मंथली एक्सपायरी है, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल पे कैपिटल ऐड करो और कुछ भी क्वांटिटी लो, नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड प्लान करना है। थैंक यू सो मच।